अरे WWE की बात कर लेते हैं। हाँ चलो WWE। अबे इसके बाद बैड बॉयज आया था। हाँ चलो ठीक है, WWE की बात कर। देखा है नहीं। टेक इट अवे, बैड बॉयज राइड और डाई, यही है ना? क्या हुआ इस बार? WWE बताइए। रॉक ने पोस्टर्स डाला वो अरे भाई इस बार बड़ा बहुत मस्त हुई। तो बेसिकली सीन ऐसा था कि रॉक, मैंने क्या बताया था तुम लोग को कि रॉक और कोडी रोड्स का तो फाइनल हो गया है। अब रेसलमेनिया की 2 नाइट्स होगी, उसमें पहली नाइट पे टैग टीम मैच होगा उनका। अगर उसको रॉक वाली टीम जीत जाती है तो वो फुल ऑन इंटरफेयर करेगी नाइट 2 में, ठीक है? और वो जीतेगी रॉक फिर तो जीतेगी यार, सेकंड डे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 100% जीतेंगे वो लोग। हाँ तो अब रॉक क्या है कि इस हफ्ते की रॉ के लिए एडवर्टाइज भी नहीं था, ठीक है? ओके हाँ बिल्कुल कोई पता नहीं था। तो इस हफ्ते रॉ होती है, कोडी रोड्स आता है और आकर के अपना बढ़िया प्रोमो कट करना स्टार्ट करता है कि भाई अब अपन रेसलमेनिया के 2 हफ्ते बचे हुए हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। तो अब मतलब एक्शन का टाइम है, अब बोलने का टाइम नहीं है। अब बकवास बहुत हो गई, अब मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। इतने में रॉक आता है। रॉक की एकदम से म्यूजिक बजता है और वो एंट्री लेता है। सब पब्लिक पागल, शिकागो में हो रही थी रॉ इस बार, तो पब्लिक बिल्कुल पागल। रॉक आता है चलता हुआ, लोगों को लगता है कि भाई अब रॉक आया है, माइक में कुछ बोलेगा ये वो। तो रॉक कुछ नहीं करता, ठीक है? रॉक चुपचाप खड़ा होता है और रिंग में जाता है, खड़ा रहता है। जब पब्लिक भी एकदम दिस इज ऑसम चैंट कर रही है पूरा, और रॉक जाता है कोडी रोड्स के कान में कुछ बोलता है और कोडी रोड्स एकदम शॉक ऐसे बस देख रहा है उसको। और फिर रॉक निकलता है रिंग के बाहर और चला जाता है और कुछ नहीं। पब्लिक बिल्कुल बू कर रही है, कुछ भी नहीं किया, क्या ये वो। कोडी रोड्स भी एकदम शॉक्ड कि ऐसा के बोल के चला गया मेरे को। फिर उसके पीछे रिंग के बैक साइड उसके इंटरव्यू ले रहे हैं कि रॉक ने ऐसा क्या बोल दिया तुमको। रॉक से पहले पूछा कि रॉक आपने क्या बोला उसको, बोले जाके कोडी रोड से पूछ। तो कोडी रोड से पूछ रहे कि रॉक ने क्या बोल दिया, बोले मैं बता नहीं सकता, बस उसने ऐसा एक ऐसी चीज बोली है, अ प्रॉमिस दैट इवन ही कैन नॉट कीप। और कल तेरा एमएमएस लीग है मेरे पास। हाँ तो भाई अब ये हो गया। फिर अब चल रही है रॉ, ठीक है? अपने नॉर्मल रॉ चालू हो गई। फिर रॉक भी चला गया और कोडी रोड्स भी अपना निकल गया। फिर फाइनल मेन इवेंट का टाइम आया। मेन इवेंट में फाइट हो रही है। तो अब फाइट के टाइम पे आउटसाइड इंटरफेरेंस हो जाता है। तो आउटसाइड इंटरफेरेंस में ब्लड लाइन की फाइट हो रही थी, तो उसमें बाहर के लोग आ गए, ब्लड लाइन वाले भी आ गए और उसमें कोडी रोड्स भी आ गया। तो अब उसमें सब लोग लड़ते रहे और कोडी रोड्स जो है वो एक ब्लड लाइन के मेंबर को मारते मारते पीछे ले गया, ठीक है? रोमन रेंस के कजिन को। तो उसने पीछे लेके गया बैक स्टेज, वो मारता रहा उसको, कितने पीछे से रॉक आ गया। रॉक ने धमाधम उसमें दिए 2-4 और फिर बात शुरू। बॉय वे बोल रहा था तू, अब मैं बताता हूँ तेरे को। और बैक स्टेज जो उसने धुनाई करी उसकी कोडी रोड्स की, और फिर वो मारते मारते उसको बाहर ले गया। बारिश हो रही थी, जैसे उसने रोड पे खोला, हाँ ना, पार्किंग लॉट में। तो जैसे उसने गेट खोला, बोले हाँ दिस इज परफेक्ट, ऐसे करके जैसे होता है ना सिनेमा शूट। सही में बारिश हो रही थी, सही में की? हाँ सही में बारिश हो रही थी और ठंड होती है ना, जैसे मुंह से कोहरा निकलता है। तो बोले ओह दिस इज परफेक्ट, जैसे फिल्म मेकिंग के लिए बोलते हैं ना, डायरेक्टर बोलता है कि हाँ बढ़िया शॉट, बढ़िया फिल्मिंग होगी। वो बढ़िया लेके गया उसको, उधर ठोका, भयंकर मार रहा है और खून वून निकल आया उसको। और फिर उसके बाद अपना बेल्ट निकाला उसने, रॉक ने बेल्ट पे उसका फिर खून लगाया ऐसे करके, और बढ़िया अच्छा खासा 12-13 मिनट का सेगमेंट बनाया भाई। मस्त मजेदार, बिल्कुल जैसे प्रॉपर विलन होता है ना, अपना चश्मा लगा के और बिल्कुल वो जैकेट वैकेट पहन के, फिर चश्मा निकाला तो रॉक विलन ऐसा। हाँ तो रॉक ही तो विलन है। तो उसने जब वो स्टेज पे आया था ना, उसको बोला था आई विल मेक यू ब्लीड टुनाइट। ओके तो ऐसे करके, हाँ अगर वो बात इंटरव्यू में पहले बता देता तो काफी वियर्ड होता। भाई फिर वो स्पॉइलर अलर्ट कह के बहन से एक बार वो भी बोल के गया था सुपरमैन, डू यू ब्लीड, ठीक है? यू विल भाई यार। तो वो मैं देखूंगा यार बारिश वाला उसको। अरे बहुत बढ़िया सेगमेंट है वो,
देखना रॉक वर्सेस कोडी वो रोड्स। वो क्या चल बूंद रहा ऐसे है, गिर रही है। वो जो कौन है, वो जो काली लिपस्टिक वाली है, वो क्या कर रही है? एक आध वीडियो से रेयर रिप्ली उसका मैच बेकी लिंच के साथ में है। वो विमेन का वो जीती थी एलिमिनेशन चेंबर। कौन रेसलर? काली लिपस्टिक वाली। काली लिपस्टिक वाले रेयर रिप्ली। वो सेथ रॉलिंस की वाइफ है जो बेकी लिंच है, उससे मैच है उसका। ओके, वो भी बढ़िया है, हालांकि लगती छोटी है उससे और थोड़ी वैसी है, लेकिन भाई यार ये तो अपना अलग ही तरीके से लड़ते हैं भाई, ये तो क्या यार, वो मुझे होना चाहिए था। ओ भाई यार वो जब मैंने सुबह देखा, मैं क्या भैंचो ये कौन सा WWE चल रहा है यहाँ पे। भाई वो भी अच्छी, उनकी भी राइवलरी अच्छी चल रही है, वो भी इंटरेस्टिंग है काफी। इस बार उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बेकी लिंच को लेके आया, और फिर एक दूसरे पे ऐसे होते हैं ना कि चढ़ के मार रहे, तो रेफरी आ रहे 4-5 सेपरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राइवलरी इंटरेस्टिंग करने के लिए, तो वो किया उन्होंने। वो कहेंगे स्क्रिप्ट लेके के मैडम यार पब्लिक इसी भी एंगेज कर रही है, अपन क्या कर सकते हैं। कुछ आपको मसालेदार करना पड़ेगा भाई यार, तो ये करिए आप। क्या मेरी तो सॉलिड वुमेन वाली पर्सनालिटी है, लेकिन ऑडियंस समझिए ना। वो रे मिस्टीरियो का लड़का घूमता है रेयर रिप्ली के साथ में, बेकी लिंच ने उसको ऐसा मुक्का मारा यहाँ पे, स्लो मोशन में दिखा रहा है। आज मैं फॉलो करता हूँ रिया रिप्ली को, ऐसा जबड़ा हिल गया यूं करके। ओके, ऐसे मैं रिया रिप्ली को फॉलो करता हूँ अभी लाइव। इसने अपने हैंडल में WWE लिखा है यार। हाँ वो WWE के जितने भी है सबने ही लिखा हुआ है। इसने कुछ ऐसा पोस्ट नहीं किया, वो मार्केटिंग वाले सर्कुलेट करते रहते हैं। हाँ नहीं ये भी करते हैं, हाँ कभी कभी करते हैं, लेकिन हाँ कुछ करते रहते हैं यार। और WWE में कहाँ कब होने वाली है एक्चुअल लड़ाई? मेरे ख्याल से 6 और 7 को है ओके, रेसलमेनिया 2 दिन आएगी, ओके, जिसमें से रॉक दोनों दिन ही होगा। अच्छा मतलब कभी भी आ सकता है वो 6-7 आएगा दोनों दिन आएगा। एक दिन तो मैच है उसका डे 1, और जीत गया तो दूसरे दिन आएगा ऐसा बोला है उसने। वो आएगा ही दूसरे दिन, 100% आएगा। 6-7 अगले यही अप्रैल में, 6-7 अप्रैल ध्यान में रख के। 6-7 अप्रैल को शायद वहां पर है, और अपने यहाँ 7-8 को आएगा या ऐसा कुछ है, कुछ चेक करना पड़ेगा, मैं खुद भी भूल गया हूँ, डेट्स में कंफ्यूजन है। जिस दिन उनके यहाँ पे होगा उसके नेक्स्ट दिन सुबह अपने यहाँ पे। कौन से चैनल पे? सोनी लिव पे आता है अपने यहाँ, तो मतलब इस पे स्ट्रीमिंग पे। उसके अगले साल से भी तो नेटफ्लिक्स पे आएगा फिर स्ट्रीमिंग ले लिया। हाँ रॉ के लिए उन्होंने 5 बिलियन या कुछ में डील करी है, अब सिर्फ रॉ बिलियन बकरी का। लेकिन नंबर ऑफ इयर्स रहेगा ना वो, फिर 10 साल का रहेगा ऐसा कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट उनका। हाँ मतलब कुछ है, अब वो सिर्फ रॉ के लिए, मतलब इनके अलग अलग शोज होते हैं, रॉ, स्मैकडाउन और अपनी जो पेपर व्यूज होते हैं वो अलग होते हैं। तो अब इसमें रॉ की करी है, अभी मेरे को सिर्फ रॉ का मालूम है। रॉ की करी है या सारे शोज की करी है इंक्लूडिंग पेपर व्यूज, तो या फिर भाई लोग तैयार हो जाओ, अगले साल से नेटफ्लिक्स का थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है। और अभी तो जैसे नेटफ्लिक्स पे तो क्या है कि वो लोग गाली गलौज भी करेंगे खुल के। अभी तो क्या है फॉक्स पे आता है ना, तो वो क्या है कि पीजी उसमें रहते हैं। तेरी गांड तोड़ दूंगा मैं। अब वो सुनो, कान में जाके आई विल मेक यू ब्लीड नहीं बोलेगा। नहीं रॉक को तो वो लोग भी नहीं रोक पाते। नहीं लेकिन आप नेटफ्लिक्स पे आने के बाद वो क्या बोलेगा सोचो। नहीं वही तो, बिना लोशन के। अरे भाई वो तो खुल के बोलेगा। अब रॉक वैसे भी खुल के ही बोलता है, रॉक तो सारी गालियां बकता है। रॉक को तो उन लोगों ने बोला भी कि मतलब दे वांट रॉक टू थोड़ा डायल इट बैक, लेकिन वो बैड बॉय ना। लेकिन रॉक ने खुल के ये उसमें बोला कि बोले कि दे वांट मी टू डायल इट बैक बट आई विल गिव पीपल व्हाट दे वांट। तो इस बार में उसने आकर के बोले कि शिकागो, बोले यू लाइक दैट यू पीसेस ऑफ शिट, ऐसे करके भाई वो लोग ऐसे कर रहे हैं, उसको चीयर कर रहे हैं। पूरा मैच होमलैंडर हो गया यार। अरे भाई वो फुल तुम देखना ना, वो जैसे वो गेट खोलता है ना, देखता है ओह दिस इज परफेक्ट, और ऐसे करता है बोले शिकागो यू लाइक दैट यू पीसेस ऑफ शिट, ऐसे करता है।